रगड़ दीजिए उसको। यहाँ से रगड़ेंगे, देखो दर्द होगा तो होने दो, दर्द तो 10 मिनट का 5 मिनट का दर्द होगा, लेकिन ज़िंदगी भर का रिलीफ आपको मिल जाएगा। यहाँ से रगड़ दीजिए उसको तेज़ करके, पेशेंट रोए चिल्लाए कुछ करे, करने दो उसको। उससे अच्छा है कि वो उसको गठिया से कुछ दिन के बाद निजात इसको मिल जाएगी। इसको रगड़ दीजिए और आप देखेंगे कि 10 से 15 दिन के अंदर उसकी मुट्ठियाँ खुलनी स्टार्ट हो जाएगी। बस खाने के लिए आपको बताते हैं खाने में क्या खाना है। उन्होंने खाने के लिए खाना उनको शाम को थोड़ा जल्दी खाना खिला दीजिए। खाने में कुछ भी हो चलेगा, लेकिन शाम को दालें नहीं खिलाइए उनको। थोड़ा राजमा शाम को मत खिलाइए उनको। और रात को जब वो दूध पीते हैं, खाना खाने के कम से कम दूध पीना चाहिए कम से कम 4 घंटे के बाद। आप लोग क्या करते हैं कि शाम को जल्दी खाना खाया, खाना खाने के घंटे 2 घंटे बाद दूध पी लिया। वो जो दूध जो हमने 2 घंटे के बाद जो हमने दूध पिया, वही हमें बीमारी लगाएगा। अब बीमारी कैसे लगाएगा सुनिए आप, मैं आपको बताता हूँ आज इसका राज। हमने सब्जी खाई, सब्जी के अंदर नमक होता है। 3 घंटे 4 घंटे से पहले हमारा ये जितना सा पेट, छोटा सा पेट होता है, खाना पेट में रखा रहता है। 4 घंटे के बाद जो खाना नीचे निकलता है इंटेस्टाइन के ऊपर से, हमने खाना खा लिया, फिर ऊपर से दूध पी लिया, उधर नमक उधर दूध, वो क्या अंदर जाके फट जाएगा तो क्या होगा, फिर वो वही डिजीज़ करेगा आपको। तो उसके लिए गठिया वाले को कम से कम 4 से 5 घंटे बाद दूध पिलाइए। दूध में थोड़ी सी मुनक्का डाल लीजिए, मुनक्का डाल के उसको उबाल दीजिए। उसको उबालने के बाद क्या होगा, उसके अंदर जितने भी टॉक्सिन्स अंदर जमा होंगे उसको ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। उसका एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी टॉक्सिन हो जाएगा। उससे क्या गठिया में थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, 6 से 8 महीने लगते हैं। और 100% बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के, बिना कुछ के दर्द थोड़ा सा होगा ऐसे दबाएंगे तो, लेकिन 100% रिलीफ मिल जाएगा उनको। तो बिल्कुल रिलीफ की बात कही जा रही है और डॉक्टर साहब आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझा रहे हैं जिनके ज़रिए आप ये मान जाएंगे कि गठिया जैसी बीमारी जो ना सिर्फ आपके हाथ पैर को कंट्रोल कर लेती है, आप पूरी तरह से ये समझते हैं कि अब कहाँ काम करेगा इस दर्द के साथ हाथ और पैर, तो उसे ठीक करने का एक तरीका आपके समक्ष मौजूद है। आप अगर चाहते हैं कि संपूर्ण तरीके से ये बीमारी आपके शरीर से ख़त्म हो जाए तो एक बार मुलाकात का समय लीजिए। आप डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं और आप जानेंगे कि आखिरकार एक्यूप्रेशर एंड नेचुरोपैथी आपकी किस तरह से मदद कर सकती है। आप इस मदद को पाने के लिए करेंगे कि आपके स्क्रीन पर संपर्क सूत्र है, लगातार आपको तमाम जानकारी दी जा रही है। आपको बताया जा रहा है कि किस किस खान पान के जरिए, किस किस प्रेशर पॉइंट को दबाते हुए आप अपने इन बीमारियों को, इस दर्द को अपने जीवन से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन एक पॉजिटिव कदम, एक सकारात्मक कदम आपकी तरफ से ज़रूरी है। आपको बताने का प्रयास, हालांकि इस खास कार्यक्रम के जरिए पूरी तरह से बताने का प्रयास भी किया जा रहा है, एक कोशिश की जा रही है। हमारा ध्येय भी यही है कि आप ये समझें कि आखिरकार आपकी जो ज़िंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं जो दर्द से जुड़ी हुई हैं, उसे ख़त्म किया जाए। और यही उद्देश्य है डॉक्टर राजेश राजपूत जी का भी। वो भी यही चाहते हैं कि आप एक बार एक्यूप्रेशर को समझें, आप नेचुरोपैथी को समझें, आप ये भी समझें कि आखिरकार जो बहुत सारे सालों से आप एक दर्द को सहन कर रहे हैं, एक दर्द आपको बार बार आकर के घेर लेता है, आपने उसके लिए ना जाने कितनी दवाएं खाई हैं, उन दवाओं से आपको छुटकारा दिलाने का प्रयास है यहाँ पर डॉक्टर राजेश जी का। आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। आप ना सिर्फ इस खास कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं बल्कि आप उनसे मुलाकात का समय ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पर तमाम जानकारी है। जिस तरह से आपने घुटनों के दर्द को लेकर बताया डॉक्टर साहब, हालांकि आपने एक तरीका बताया है कि इस गठिया को हम रिस्ट के जरिए भी, एक प्रेशर पॉइंट के जरिए ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार रिस्ट में ही पेन हो रहा होता है, रिस्ट ही हमारी काम नहीं कर रही होती, तो क्या इससे भी इसी तरीके से ठीक किया जा सकता है? नहीं, देखो, अगर आपको रिस्ट में पेन हो रहा है तो आपको रिस्ट दबाएंगे तो आप वैसे ही चिल्ला के पड़ोगे, पेन तो वैसे ही हो रहा, तो अब रिस्ट को आपको छेड़ना ही नहीं है। आपने कुछ नहीं करना। आपने जो आपको बताई तेल लगाने की विधि, थोड़ा टाइम इसको सिकाई कीजिए। सिकाई करने का तरीका वही, किसी बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी करके उसमें थोड़ा हाथ डालिए, हिलाइए, उसको ऊपर नीचे कीजिए। तो ऊपर नीचे करने से क्या होगा कि जो ऑलरेडी दर्द हो रहा है, जो पहले से दर्द हो रहा है, वो उसमें दर्द में आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। वो 2-4 दिन करेंगे तो आपको बिल्कुल हल्का हल्का हो जाएगा। तो लेकिन हल्के से फिर उसको दबाइए। ऐसे देखिए, वो तरीका दूसरा था तरीका, ये तरीका आपको दूसरा, इसको ऐसे करके देखिए, ये यहाँ हमारे पेन हो रहा है, इसको यहाँ से दबाइए। देखिए, दबाने का मैं साइंटिफिक रीजन बताता हूँ। इस प्रोग्राम को एक्यूप्रेशर वाले भी देख रहे होंगे, एक्यूपेंचर वाले भी देख रहे होंगे, मैग्नेटिक वाले, कलर थेरेपी वाले भी देख रहे होंगे, ऐसे लोग भी देख रहे होंगे, उनको 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन शुरू हो जाते हैं ऐसे ही। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखो, ये जो हमारा है, ये एक तो ये बोन हो गई हमारी, ये वाली बोन, दूसरी ये हो गई। सर इसी के ऊपर प्रेशर डालना है हमने, क्योंकि दर्द कलाई के अंदर कब होता है कि दोनों ये वाली जो हमारी बोन है, दोनों हार्ड हो जाती हैं। हार्ड होने के बाद यहाँ से ऐसे ग्रिप कीजिए। ठीक है, आपका हाथ ही उतना खुलेगा कि उसी को वहाँ से ग्रिप करो। ये देखो, इतना ही पूरा आ गया। उसको ऐसे दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, छोड़ दीजिए, दबाइए, फिर से छोड़ दीजिए। उसको गर्म पानी में रखिए, फिर उसको घुमाओ हल्के हाथ से, मुट्ठी खोलो, बंद करो, उसको अप करो, डाउन,
उसमें गर्म पानी में कुछ नहीं डालना आपने, ना फिटकरी डालनी, ना नमक डालना, कुछ नहीं करना आपने। देखेंगे जब ऑटोमेटिक ये धीरे धीरे आपका ठीक होने लगेगा, बिना दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के। आप बिल्कुल 100% एक्यूप्रेशर ही एक ऐसे वो है जो आपको बिल्कुल ठीक कर देगा। हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह आपसे आप समझा रहे हैं कि एक्यूप्रेशर के ज़रिए चीज़ें ठीक हो सकती हैं, लेकिन कई लोग सवाल करते हैं कि क्या सचमुच कुछ प्रेशर पॉइंट दबा देने से हमारा दर्द जो इतने सालों से हमें आकर घेरे हुए है वो ठीक हो जाएगा? इस भ्रांति को ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि एक्यूप्रेशर से कुछ टाइम के लिए ठीक हो जाएगा, देखिए दवाई आप खाते हैं तो 4 घंटे के लिए ठीक हो जाते हैं, फिर से आपको दोबारा दर्द होने लगता है। कोई इंजेक्शन लगाते हैं, 2 दिन 4 दिन ठीक रहते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं। ये जो प्रेशर जो पॉइंट बता रहे हैं, कहीं भी दबाएंगे तो ये जो आपकी बॉडी पर जहाँ पेन हो रहा है वहाँ आपने दबा दिया इजीली, यहाँ दर्द हो रहा है यहाँ दबा दिया, यहाँ दर्द हो रहा है तो यहाँ से दबा दिया आपने। लेकिन इस टेक्निक को समझिए कि टेक्निक जो आपके जहाँ से मान लो यहाँ पे आपका दर्द हो रहा है, ये एक बार ठीक हो गया तो दोबारा क्यों होगा? कोई एलोपैथिक दवाई तो है नहीं कि एक बार खा ली कि 4 घंटे बाद फिर हमें इसका दोबारा से कोर्स करना पड़ेगा, दोबारा खानी पड़ेगी। नसें हमारी हाथ की ये नस है पूरी की पूरी, इस कलाई की सिर्फ ये 2 ही नस है। देखिए अब मैं क्या कर रहा, साइंटिफिक रीजन से कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। पूरे हाथ जो हमारी कलाई है इसकी सिर्फ 2 ही नस होती है हमारी, एक ये वाली और एक ये वाली। इसी को दबा दिया हमने तो हाथ मुट्ठी अपने आप खुल गई, अपने आप बंद हो गई। किसी किसी को तो क्या होता है कि यहाँ तक ऐसे चढ़ जाती है, वो इसको रगड़ते दबा के 4 से 6 दिन में 100% ये क्योर हो जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि हमेशा हम सिर्फ दर्द की बात कर रहे होते हैं, खूबसूरती की बात कर रहे होते हैं कि आखिरकार हम दर्द से मुक्त होंगे तो अपने ऊपर भी ध्यान दे पाएंगे, अपने आप को भी संभाल पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि हम बहुत सारे प्रेशर पॉइंट तो समझ जाते हैं, लेकिन हम क्या उसे सही तरीके से कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट भी होता होगा। नहीं, साइड इफेक्ट उसका कोई एलोपैथिक मेडिसिन तो है नहीं, इसका कोई साइड इफेक्ट होना है। वहाँ से दब जाएगा तो एग्जैक्ट दब जाएगा तो उसी टाइम ठीक हो जाएगा। वो उसी टाइम ठीक होने का मतलब क्या है कि आपकी नस बिल्कुल सर्कुलेशन, जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट हो गया। और मैंने बताया कि ये नस देखो, हाथ की ये नस होती है और ये नस होती है, इसके अलावा तो कोई और दूसरी नस है ही नहीं, वहीं से दबेगा। एग्जैक्ट नहीं दबा पाओगे, ऊपर नीचे दबेगा, उसके साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं है। 100% क्योर हो जाएगा, उसकी गारंटी होती है। लेकिन नस ऊपर नीचे दब जाएगी, उसकी ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। और फिलहाल डॉक्टर साहब आपने बहुत सारी खास जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप सिर दर्द, साइनस, सर्वाइकल, साइटिका, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों में ग्रीस कम होना, घुटनों में सूजन, घुटनों में गैप, पीलिया, पथरी, बालों का झड़ना, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, पेट दर्द, फ्रोजन शोल्डर्स आदि जैसी समस्याओं से परेशान हैं तो एक्यूप्रेशर के माध्यम से पाइए इन समस्याओं का सफल इलाज। राजेश जी से अपॉइंटमेंट लेकर तुरंत मिले। संपर्क करें 09953416512 09953416412। हमारा पता है 24A जनता फ्लैट, अशोक विहार, फेज 3, नियर सत्यवती कॉलेज, दिल्ली। संपर्क करें 09953416512 09953416412।